जिला बम और बारूद के ढेर पर बसा है। अगर नहीं तो जिले में लगातार बम धमाके आखिर क्यों हो रहे हैं? दिसंबर 2021 से अब तक 4 ब्लास्ट हो चुके हैं। इस बार करोड़ी बाजार स्थित नया टोला में एक घर में विस्फोट हुआ। इस रिपोर्ट को देखिए। बम विस्फोट से फिर थर्राया भागलपुर। इस बार नया टोला में हुआ धमाका। शीशी बम की चपेट में आए 2 मासूम। तारीख 22 जनवरी 2022। जिला भागलपुर, जगह करोड़ी बाजार नया टोला। मामला घर में जोरदार धमाका, 2 बच्चे और 1 महिला जख्मी। वैसे तो भागलपुर शिक्षा, रेशम और जर्दालू आम के लिए मशहूर रहा है, जो राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ की सियासी हलचलें राजधानी पटना तक सुनाई देती हैं। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर इस शहर की पहचान अब धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। ये शहर बम, बारूद और हथियार के अवैध कारोबार का हब बनता जा रहा है। शहर धमाकों के शहर के नाम से कुख्यात होता जा रहा है। एक धमाके की गुत्थी पुलिस सुलझाती नहीं कि दूसरा धमाका हो जाता है। जब दूसरे धमाके की जांच करती है तब तक तीसरा विस्फोट हो जाता है। एक बार फिर जोरदार धमाका हुआ है भागलपुर में, जिसमें 2 मासूम बच्चे और 1 बुजुर्ग महिला जख्मी हुई है, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम है। हैरानी की बात यह है कि इतने सारे धमाकों के बाद भी इसकी गूंज राजधानी पटना तक नहीं पहुंची है। खैर, ये तो जांच का विषय है और पुलिस हर बार की तरह इस बार भी तफ्तीश कर रही है। नमतौली एक मोहल्ला है, यहाँ आज दिन में 2 बजे के लगभग एक घर के अंदर एक बम विस्फोट जैसी घटना हुई बताई जा रही है, जिसमें 2 छोटे बच्चों का हाथ भी जख्मी हुआ है। प्रथम दृष्टया जांच में अभी तक यही लगा है कि घर के अंदर कोई छोटा बम था जो बच्चे जिससे छेड़छाड़ किए होंगे लगता, और उसके फटने की आशंका है, जिससे दोनों बच्चे घायल हुए हैं। हालांकि अभी पूछताछ में कुछ लोग बता नहीं रहे हैं। घर के लोगों ने भी लगता है वहाँ से सब साफ कर दिया, तो एफएसएल की टीम भी आई है। टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके अलावा हम लोग मोहल्ले के जो अन्य लोग हैं आसपास के, उनसे पूछताछ कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि वास्तव में घटना क्या हुई है। धमाके के बारे में बताया जाता है कि भागलपुर शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार स्थित नया टोला में 22 जनवरी 2022 को जब घर में विस्फोट हुआ, उस वक्त दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। हल्की धूप निकली हुई थी, लेकिन सर्द हवाएं चल रही थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चे घर आए। उसके बाद घर में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में 2 मासूम बच्चे और 1 बुजुर्ग महिला आ गई। उसके बाद दहशत और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। विस्फोट की खबर मिलते ही एसएसपी पूरे दल बल के साथ मौकाए वारदात पर जा पहुंचे और जिस घर में बम फटा था, उस घर के कमरे की बारीकी से तलाशी लेनी शुरू कर दी। देखिए कैसे टीम रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में सैंपल बटोर रही है। लेकिन अफसोस कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर वालों ने बहुत कुछ साफ कर दिया, ताकि पुलिस के हाथ सच न लग सके। हुआ भी यही, पुलिस के हाथ खाली। 23 जनवरी 2022 को जब न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर सच्चाई जानने की कोशिश की, तो जो सच सामने निकल कर आया वो हैरान करने वाला है। सुनिए। टोला में आप देख सकते हैं कि यही वो घर है जिसमें कल बम विस्फोट हुआ है। मोहम्मद परवेज का ये घर है और यहाँ पर बम विस्फोट में जो है 2 बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं उसकी बूढ़ी दादी जो है उसे भी हल्का चोट आया है।
देर रात जो है वरीय पुलिस अधीक्षक जो है बाबूराम एफएसएल की टीम के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर छानबीन की गई थी, लेकिन कोई साक्ष्य उस तरह का यहाँ पर से नहीं मिला था एफएसएल की टीम को। फिर भी एफएसएल की टीम ने जो है काफ़ी साक्ष्य यहाँ से ले गई है और उसको जांच की जा रही है। जो बम विस्फोट की घटना है उसके बाद से जो है मोहल्ले के काफ़ी लोग जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कुछ महिला हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। कितना डर लग रहा आप लोगों को, क्या हुआ था? सुन के जब धमाका हुआ तो बहुत डर लगा, मैं था तो हम लोग बाहर निकले। कैसे, क्या पता चला आप लोग को? पता क्या, ऐसे जैसे बम आवाज करता है वैसे ही आवाज था। पुलिस का कहना है कि बम घर में ही कहीं पर रखा हुआ था, जबकि पड़ोसी कुछ और ही बयान कर रहे हैं। रही है कि शीशा ऐसा बोतल था, हम लोग तो अपने अपने घरों में थे। जब धमाका का आवाज सुने तो सब लोग बाहर निकला तो उसमें बच्चा घायल हो चुका था, पूरा धुआं से घर भरा हुआ था। इसी कारण ये बच्चा बाहर से ही लेके आया था, घर में कुछ नहीं था। पुलिस भी आई, छानबीन करी तो कुछ नहीं मिला उसको। सुना आपने, स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में कुछ नहीं रखा था, बच्चा बाहर से एक शीशी का बोतल लेकर आया था और उसके बाद ही ब्लास्ट हुआ। अब सवाल यह है कि क्या सच में घर में बम नहीं था? क्या बच्चा बाहर से बम लेकर आया था? क्या पीड़ित परिवार सच को छिपा रहा है? अगर नहीं तो ब्लास्ट के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या पुलिस आंगनबाड़ी केंद्र के पास छानबीन की है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस और एफएसएल की टीम खुद तलाश रही है, क्योंकि धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। साल 2022 के पहले महीने में भागलपुर में ये पहला धमाका है जिसकी गुत्थी पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। पिछले साल के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो साल 2021 में आखिरी बार 29 दिसंबर को जगदीशपुर थाना इलाके के एक खेत से जिंदा बम बरामद हुआ था। इससे पहले मखदूम शाह दरगाह के पास टिफिन बम फटा था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। नाथनगर इलाके में 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 3 बम ब्लास्ट हुए। इससे पहले 9 दिसंबर को नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 11 दिसंबर को नाथनगर के मोहिन टोला में बम विस्फोट हुआ जिसमें 2 बच्चे जख्मी हो गए और तीसरा बम विस्फोट मखदूम शाह दरगाह के पास हुआ जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। लगातार हो रहे धमाके से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। पुलिस की सारी थ्योरी हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। हालांकि पुलिस ने अपना दामन बचाने के लिए मखदूम शाह दरगाह मामले में एक को गिरफ्तार किया था। वहीं जगदीशपुर में बम बरामद की मामले में भी एक की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि भागलपुर में बार बार क्यों बम विस्फोट हो रहे हैं? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? बम विस्फोटों में अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा सके हैं गुनहगार? गुनहगारों को पकड़ने में क्यों नाकाम रही है पुलिस? कब तक जिम्मेदारियों से बचती रहेगी पुलिस? कब तक सुलझेगी चारों ब्लास्ट की गुत्थी? साजिश और धमाकों के पीछे की वजहों का खुलासा कब? वैसे पुलिस धमाके की वजहों को खंगाल रही है। लेकिन हादसे में हुए विस्फोट ने शक की सुई किसी साजिश की ओर बढ़ा दी है, क्योंकि धमाका घर में हुआ है जिसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कुछ खुलासा करती है और भागलपुर जिले में लगातार हो रहे ब्लास्ट को रोकने में कितनी मुस्तैदी दिखा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट।
अठिया जिले में आतंक और खौफ का पर्याय बना आशीष सिंह उर्फ अठिया को पुलिस ने आखिरकार दबोच ही लिया। उसके साथ पुलिस ने 6 और कुख्यातों को गिरफ्तार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में अठिया की दास्ताने जुर्म की पूरी दास्तान। 25,000 का इनामी अठिया गिरफ्तार। कई कांडों में पुलिस को थी तलाश, अब सलाखों में कटेगी दिन रात। तस्वीरों में दिख रहा ये युवक दिखने में जितना मासूम और भोला है, उससे कहीं ज्यादा ये खतरनाक है। महज 22 साल की उम्र में इसने पूर्णिया और सरसी के इलाकों में जुर्म की ऐसी दास्तान लिखी है कि इसका नाम सुनते ही लोग खौफ और दहशत से कांपने लगते हैं। पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की हत्या के बाद ये और कुख्यात हो गया था, जिसके बाद एसटीएफ इसकी गिरफ्तारी को लेकर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था। तब से ये फरार चल रहा था और बेखौफ घूम रहा था, हत्या की वारदात को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो सिट्टी पिट्टी गुम है, वरना ये कहीं ट्रिगर दबा रहा होता, किसी की जान ले रहा होता। पुलिस ने आशीष सिंह उर्फ अठिया के साथ ही 7 अन्य अपराधियों को भी धर दबोचा है। सरसी थाना अंतर्गत कांड संख्या 158-21 दर्ज हुआ था। रिंटू सिंह जी के हत्या की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी अठिया अभी तक गिरफ्त से बाहर था। लगातार मानवीय और तकनीकी सूत्र पर डेवलप किया जा रहा था। तो इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि इसका लोकेशन मध्य प्रदेश में है। हमारी एक टीम वहाँ गई और वहाँ से इसका पीछा कर रहा था। हमारी टीम इसके पीछा कर रही थी। वापस आने के क्रम में हरदा बाजार के पास एक ढाबा के पास इसे गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर मुख्यालय के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। 6 जनवरी 2022 को खजांची हाट थाना से कुछ ही दूरी पर नीरज झा की हत्या हुई थी। उसमें भी अठिया के संलिप्तता की खबर आ रही है। वहीं विधानसभा चुनाव के दिन 7 नवंबर 2020 को सरसी में बिट्टू सिंह के भाई बेनी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड का भी मुख्य अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ अठिया शामिल था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अठिया कितना कुख्यात है और इसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा नवगछिया से शूटर केशव झा, दरभंगा से लाइनर छोटू सिंह, सरसी से सिट्टू सिंह को सरसी से ही गिरफ्तार किया गया है। सिट्टू सिंह को सरसी से गिरफ्तार किया गया है, जबकि रमेश साह, सुशांत कुमार और मोनू सिंह को भी अलग अलग जगहों से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार थाना अंतर्गत कांड संख्या 19 दर्ज किया गया था। इसमें नीरज झा की हत्या हुई थी। नीरज झा की हत्या के पीछे जो मुख्य षड्यंत्र करता है वो आशीष सिंह उर्फ अठिया, मुकेश सिंह और मिट्टू सिंह था। इनके द्वारा शूटर्स को हायर कराया गया, जिसमें कि एक केशव है जो हमारी अभी कस्टडी में है, जिसे न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। और 2 लाइनर थे, छोटू सिंह और सिंटू सिंह, उसकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। और कुछ लोग हैं जिनके द्वारा घटना के पूर्व में और घटना के उपरांत शूटर को पैसा उपलब्ध कराया गया था, वो चिन्हित हो चुके हैं। बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। पकड़े गए सभी अपराधियों में से 4 अपराधी नीरज हत्याकांड में शामिल थे, जबकि 3 अपराधी रिंटू सिंह हत्याकांड में शामिल थे। कुख्यात इनामी अपराधी आशीष सिंह अठिया पर एसटीएफ ने हाल ही में 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उस पर बहुचर्चित रिंटू सिंह हत्याकांड, बेनी सिंह हत्याकांड और नीरज हत्याकांड के अलावा एक आर्म्स एक्ट का भी मामला दर्ज है। अठिया ने सभी मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। अब जरूरत है उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि सरसी में फिर कोई अठिया बनने की कोशिश न करे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट।
और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे लाल आतंक के उत्पात का सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गिरिडीह में नक्सलियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। नक्सलियों ने 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर गिरिडीह ही नहीं पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। नक्सलियों ने फिर मचाया उत्पात, अब विस्फोट कर उड़ाया पुल, मौके पर छोड़ा दहशत का पर्चा। तस्वीरों में दिख रहा क्षतिग्रस्त ये पुल गिरिडीह जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर सदर प्रखंड के सिंधवारिया और लुरंगी गांव के बीच स्थित है, जिसे 22 जनवरी 2022 की रात करीब 2:30 पर नक्सलियों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को धता बताते हुए उड़ा दिया है। इस पुल का निर्माण 2018 में 25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, जिसके एक हिस्से को नक्सलियों ने बम से उड़ाकर ध्वस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटे में ये तीसरी वारदात है जिसे नक्सलियों ने अंजाम दिया है और मौके पर दहशत का पर्चा भी छोड़ा है। भाकपा माओवादी के शीर्षस्थ नेता प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों की ओर से प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। इस प्रतिरोध दिवस के दौरान नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जिस पुल को नक्सलियों ने आईईडी से उड़ाया है वो पुल सदर प्रखंड के सिंधवारिया और लुरंगी गांव के बीच स्थित है। पुल ध्वस्त होने के बाद से आधा दर्जन गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। 2 अलग अलग जगहों में मोबाइल टावर को बम ब्लास्टिंग कर उड़ा दिया। तो सिंधवरिया पंचायत जो सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है, मुख्यालय से कुछ दूरी पर है, यहाँ पर भी डिटोनेटर लगाकर ब्रिज को ही उड़ा दिया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। जो बराकर नदी पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे डिटोनेटर लगा करके बुरी तरह से ब्रिज को उड़ा दिया है, जिसके